हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री का साइन थीटा का मीनिंग क्या होता है वो समझाऊंगा। अक्सर बच्चों को या अक्सर लोगों को ये पता नहीं होता, वो रट तो लेते हैं कि साइन थीटा इज पी बाई एच, पी बाई एच, पी बाई एच, बट उसका मीनिंग क्या होता है, क्यों हम उसको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं, ये सारी बातों को समझेंगे और इसमें इससे जुड़े हुए कुछ और भी बातों को हम सीखेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ ज़्यादा टाइम बिना वेस्ट किए कि साइन थीटा क्या होता है। तो सबसे पहले इस बात को समझने के लिए समझने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि थीटा और साइन ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, पहले आप ये जान लीजिए। थीटा इज प्योरली जस्ट एन एंगल और साइन जो है SIN सिन आप इसको कह सकते हैं, इंग्लिश का एक वर्ड है। दोनों का कॉम्बिनेशन बाद में हुआ, हम इसको बाद में समझेंगे। सबसे पहले थीटा का मतलब आप जानते हैं, ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। थीटा की जगह आप एक्स लिखना चाहें एक्स लिख सकते हैं, कैपिटल ए लिखना चाहें कैपिटल ए लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपकी श्रद्धा हो, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक के चीज हैं, सब के सब ज्योमेट्री से ही डिराइव होते हैं, ज्योमेट्री से ही आए हुई चीजें हैं। ज्योमेट्री इज अ वेरी वेरी पावरफुल मैथमेटिक्स, आई शुडंट बी सेइंग टूल, बट इट्स अ वेरी पावरफुल मैथमेटिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स है वो। तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि साइन थीटा ये जो नाम है ये कहाँ से आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये समझने का सिलसिला। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ। आपको अक्सर देखने को मिलेगा कि ट्रिगोनोमेट्री की बात कभी भी होती है तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात हमेशा होती है। तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म्स हैं या जितनी भी ट्रिगोनोमेट्री है पूरी की पूरी राइट एंगल ट्रायंगल पे ही डिराइव होती है या डिफाइन होती है। अगर वो एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल भी है तो उसको सबसे पहले हम राइट एंगल में कन्वर्ट करते हैं और तभी सवाल बनाते हैं या उसके ऊपर बात करते हैं। तो एनीवे, तो ये हमारा मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, विच इज इसका नाम ए दे देते हैं। ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास सी है। अब अगर मैं सी वाला एंगल कंसिडर करूंगा तो सी के सामने वाला जो साइड, अगर मैं एंगल सी को कंसिडर करता हूं, याद रखिएगा ये दो एक्यूट एंगल है हमारे पास और ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 90 है और बचे हुए दोनों का सम 90 है, तो दोनों ऑब्वियसली एक्यूट एंगल होंगे। अगर मैं एंगल सी को कंसिडर करता हूं, एंगल सी को कंसिडर करने का मतलब अगर मैं एंगल ए को रेफरेंस लेकर के और तब बातें करता हूं, तो एंगल सी के सामने वाला जो भी साइड होगा, जैसे यहां पे ए बी है, ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। अक्सर लोगों को ये गलतफहमी होती है कि बेस हमेशा नीचे होता है। बिल्कुल ये गलत है, ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स में एटलीस्ट नहीं है, रियल लाइफ में जरूर है कि बेस का मतलब जमीन से जो जुड़ा हुआ उसी को हम बेस कहते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता। अगर मैं एंगल बी को कंसिडर कर लूं तो इसके सामने में जो साइड है, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं सो दैट कि इजी रहे समझना। अगर मैं एंगल बी को कंसिडर कर लूं तो इसके सामने वाला जो साइड है वो विच इज AC, AC हमारे पास परपेंडिकुलर होगा और उस केस में AB ऑफ कोर्स हमारा बेस हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होगा। BC इज द लॉन्गेस्ट साइड एंड हेंस इट इज अ हाइपोटेन्यूज। जो सबसे बड़ा साइड होता है वही हाइपोटेन्यूज होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो इसलिए ये तो कभी नहीं बदलेगा, बट परपेंडिकुलर और बेस आपस में बदल सकते हैं, जब चाहेंगे तब बदल सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा एंगल कंसिडर कर रहे हैं। तो यहां पे मैंने बी कंसिडर किया तो AC हमारे पास परपेंडिकुलर है, एंगल सी कंसिडर किया तो हमारे पास AB परपेंडिकुलर है। सबसे पहली बात ये। अब दूसरी बात ये कि अगर मैं कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लूं, फिर से मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को बना करके मैं ये करता हूं कि यहां पे एंगल जो है वो सेट कर देता हूं 30 डिग्री। मैंने अपनी मर्जी से एक एग्जांपल लेने के लिए, एग्जांपल से समझाने के लिए ऐसा किया है। एक और बड़ा ट्रायंगल बनाता हूं, इससे थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं मैं, और उसमें भी यही करता हूं कि जो एंगल है वो मैं 30 डिग्री सेट कर देता हूं, जो कि मैं कर सकता हूं। और ये रहा, मैंने यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल सेट कर दिया और इस बार इससे भी बड़ा एंगल ट्रायंगल बनाता हूं, काफी बड़ा। और इस बार सेम वही, मैं यहाँ पे एंगल जो है वो 30 डिग्री ही सेट करता हूं। तो ये वाला एंगल मेरे पास 30 डिग्री है। अब आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, आप चाहेंगे तो घर पे ये कंस्ट्रक्शन करके देख सकते हैं। तीन मैंने अलग अलग साइज के ट्राइंगल बनाए हैं, एक छोटा, एक थोड़ा सा उससे बड़ा और एक उससे भी बड़ा। आप देख सकते हैं तीनों यहाँ साफ साफ दिख रहा है। आप पाएंगे कि जो परपेंडिकुलर है, एंगल अगर 30 है तो यही वाला परपेंडिकुलर होगा। उम्मीद है कि ये बात आप जान चुके हैं।
परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो दोनों का मेजरमेंट करके जब आप डिवाइड करेंगे तो वो 0.5 होगा या उसके नजदीक, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अगर प्रिसाइज नहीं हुआ तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो जाएगा, बट वो 0.51 या 52 होगा। ऐसा नहीं होगा कि 0.4 या 0.3 निकल जाएगा। अगर ऐसा निकल रहा है तो आपने कोई गलती की है। सिमिलरली इस थोड़ा सा इससे बड़ा ट्राइंगल है, आप पाएंगे कि यहां पे भी ऐसा ही होगा कि जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का मेजरमेंट को हम आपस में डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.5 या जैसा भी मैंने पहले बताया उसी के बहुत नजदीक। एंड सिमिलरली यहां पे भी आप ऐसा ही पाएंगे कि जब मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इन दोनों के मेजरमेंट को जब डिवाइड करूंगा तो आप पाएंगे कि दोनों को डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आई है वो फिर से 0.5 या उसके बहुत ही नजदीक वैल्यू आई है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि एंगल अगर मैं सेम रखता हूं तो आप पाएंगे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो बोल रहा हूं मैं यहां पे क्योंकि दोनों को डिवाइड करके, अगर रेशियो क्यों बोला ये भी देख लें आप, अगर ये 2 यूनिट है तो ये 4 यूनिट होगा, अगर ये 3 यूनिट है तो ये 6 यूनिट होगा, अगर ये 5 यूनिट है तो ये 10 यूनिट होगा। तो आप पाएंगे कि 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 5/10। सो इसी को तो रेशियो कहते हैं ना, इसी को रेशियो कहते हैं हम लोग कि रेशियो सबका सेम है, 1/2 1/2 1/2, मतलब 0.5 इक्वल 0.5 इक्वल 0.5। तो आप पाएंगे कि तीनों ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो एब्सोल्युटली सेम निकलेगा। कंस्ट्रक्शन की वजह से जो थोड़ा सा फ्लॉ आएगा उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, बट अगर वो आपने गलती नहीं की है तो जो भी वैल्यू आएगी एग्जैक्टली सेम आएगी, 0.51 0.52 अगर ऐसा कुछ आ भी रहा है तो फेयर एनफ, कंस्ट्रक्शन में इतना मार्जिन हम ले लेते हैं। तो इसी रेशियो को एक नाम दिया गया, इसी रेशियो को परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ये प्रॉपर्टी ऑब्जर्व किया गया कि अगर हम एंगल, अभी मैंने 30 बताया, चलिए मैं इस बार 30 बहुत कॉमन एंगल है, हम 30 की जगह इस बार ले लेते हैं कि 23 डिग्री का एंगल है। अगर 23 डिग्री का एंगल है और ट्राइंगल मैंने बना दिया, फिर से वही राइट एंगल ट्राइंगल है, और फिर से मैं एक नाम दे देता हूं इसमें, इस बार मैं 23 डिग्री लिख देता हूं, 23 डिग्री, थोड़ा सा और बड़ा ट्राइंगल बना देता हूं, और आप पाएंगे कि इस बार जो ये रहा फिर से 23 डिग्री मैंने बना दिया, और थोड़ा सा और बड़ा ट्राइंगल बना लेता हूं, और फिर से सेम वही कॉन्सेप्ट, यहाँ पे जो एंगल है वो है 23 डिग्री। आप पाएंगे कि जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो, जो भी वैल्यू आई है परपेंडिकुलर की और हाइपोटेन्यूज की, उन दोनों को डिवाइड करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी, थोड़ी देर के लिए बस एक अजम्पशन के लिए मैं रिपीट कर रहा हूं, अजम्पशन, मुझे भी नहीं पता साइन 23 डिग्री की या इस पे क्या वैल्यू आएगी, आई डू नॉट नो ऑनेस्टली, मैं थोड़ी देर के लिए बस एक नंबर दे देता हूं ताकि आपके दिमाग में इजी रहे समझना। मान लेते हैं वो वैल्यू 0.2 है। उसी तरह से जब आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू को जब आप के मेजरमेंट को डिवाइड करेंगे तो यहां पे भी 0.2 आएगा, और यहां पे जब डिवाइड करेंगे तो भी आपको 0.2 ही मिलेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात थी, और इसी को फिर एक नाम दिया गया कि भाई परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो हमेशा सेम निकलता है, प्रोवाइडेड जब हम एंगल को एग्जैक्टली सेम रखते हैं। तो अगर एंगल सेम रखें तो आप ट्राइंगल कितना भी बड़ा बना लीजिए या कितना भी छोटा बना लीजिए, आप हमेशा पाएंगे कि रेशियो सेम आया, वैल्यूज अलग आएंगी। जैसे यहां पे देखिए, इसका इस साइड की वैल्यू 5 थी, इसकी 10 थी, बट रेशियोज सेम आई है, दैट इज 1/2, दैट इज 0.5। इसी ऑब्जर्वेशन को P/H, दैट इज परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को एक नाम दिया गया, और वो नाम है साइन ऑफ थीटा, या कहें और साइनी, SINE, साइनी ऑफ एंगल थीटा, सम एंगल थीटा। नाउ इट कुड बी एनी एंगल, वो कोई भी एंगल हो सकता है, कोई भी एंगल, मतलब जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया 23 डिग्री का, आपके मन में सवाल होगा कि क्या ये 7 डिग्री का एंगल रखेंगे तो भी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो सेम रहेगा? द आंसर इज वेरी सिंपल, यस, वो सेम रहेगा। किसी के मन में यह भी सवाल आ सकता है कि अगर मैं एंगल 89 डिग्री रखूं तो क्या परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो सेम रहेगा? द आंसर इज वेरी सिंपल, यस, इट विल रिमेन सेम। तो उसी को बोला गया कि साइनी ऑफ सम एंगल थीटा इज इक्वल्स टू P/H, और the ratio remains constant irrespective of the angle, or sorry, irrespective of the size of the triangle। आप एक एंगल रखिए, साइज आप कितना भी बड़ा कर लीजिए ट्राइंगल का या कितना भी छोटा कर लीजिए, आप हमेशा पाएंगे कि जो दोनों का रेशियो आएगा वो हमेशा सेम होगा। इसी को लिखा गया, शॉर्ट में लिख दिया गया साइन थीटा। थीटा का मतलब ये एंगल है, जैसे यहाँ पे 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, 23 है, 23 है, आप ऐसे लिख सकते हैं।
साइन 23 डिग्री, या ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर 30 है तो साइन 30 डिग्री एंड सो ऑन, इस तरह का ये, और ऐसे ही बस स्लैश लगाया हुआ है मैंने। तो ये इसका मतलब है। ये थीटा की जगह अगर आप चाहें तो आप साइन एक्स लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो साइन यहाँ पे कैपिटल ए लगा सकते हैं, आप जो चाहें लिख सकते हैं, बट लिखने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा आपको नहीं लिखना है कि जैसे साइन यहाँ लिखा हुआ है, ए आपने इतनी दूरी पे लिख लिया, इतना गैप नहीं होना चाहिए, वो एक साथ लिखा होना चाहिए। और ये ध्यान में रखिएगा कि ए जो एंगल है वो साइन का हार्ट है, जैसे हमारा एक हार्ट होता है वैसे ही ए जो है वो साइन का एक हर्ट है। ए के बगैर साइन का मतलब कुछ नहीं है, सिंपली इंग्लिश का वर्ड रह जाता है वो, जिसका मतलब सिन, दैट इज पाप होता है। तो ए के बगैर साइन का कोई खास मतलब नहीं रहता, इसीलिए ए को साइन के बिल्कुल साथ लिखना है। दूसरा, आप ये याद रखिएगा, साइन और ए आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। साइन ए के बगैर एग्जिस्ट करना साइन का मैथ्स में नहीं है, तो इसीलिए हम दोनों को एक साथ लिखते हैं, और साइन ए इस तरह से, या फिर साइन एक्स, या फिर साइन 30 डिग्री, या फिर आप जो चाहें लिख लें। ये मतलब है साइन थीटा का। सेम मतलब कॉस थीटा का भी होता है, और सेम मतलब टैन थीटा का भी होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टैन थीटा को हम किस तरह से समझते हैं। तब तक के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और अच्छे से समझिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।